समाज में अक्सर यह बात सुनने को मिलती है कि जब तक पैसा पास होता है तभी तक औलाद साथ होती है। दोस्तों, यह वाक्य सुनने में तो भले ही कठोर लगे, लेकिन कई लोगों के जीवन में अनुभव से यह जुड़ा हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, खासकर बुढ़ापे में कई माता पिता ऐसे महसूस करते हैं कि जब तक उनके पास धन संपत्ति रहती है तब तक बच्चे उनकी सेवा सत्कार करते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा समाप्त हो जाता है या बच्चों के नाम हो जाता है, व्यवहार बदलने लगता है। परंतु क्या यह पूरी तरह सच है या यह केवल कुछ परिस्थितियों या अनुभव से जन्मी एक धारणा है? दोस्तों, इस विषय को समझने के लिए आज की इस वीडियो में परिवार, संस्कार, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक स्थिति, इन सब पहलुओं पर आज हम जानेंगे। माता पिता और औलाद का रिश्ता, प्रेम का आधार। माता पिता और औलाद का रिश्ता दुनिया के सबसे पवित्र रिश्तों में से एक माना जाता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए जीवन भर त्याग करते हैं, अपनी इच्छाओं का त्याग, अपने आराम का त्याग, कभी कभी अपने सपनों का भी त्याग। वे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, कई बार यह रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। यह कमजोरी अक्सर आर्थिक कारणों से नहीं बल्कि समय की कमी, जीवन की भागदौड़ और बदलती सोच के कारण आती है। पैसा और रिश्तों का बदलता स्वरूप। दोस्तों, आज का युग भौतिकवादी युग बन चुका है। लोगों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। पहले यहाँ संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अभी वह एकल परिवार का चलन बढ़ गया है। इस परिवर्तन का प्रभाव माता पिता और बच्चों के संबंधों पर भी पड़ा है। दोस्तों, कई बार आपने ऐसा देखा गया है कि जब माता पिता के पास संपत्ति होती है तो बच्चे उनका अधिक ध्यान रखते हैं, लेकिन जैसे ही धन बच्चों के नाम हो जाता है, व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। ऐसे अनुभव के कारण ही समाज में यह धारणा बनती है कि औलाद केवल पैसे तक ही साथ रहती है। क्या यह सच में औलाद केवल पैसे की वजह से साथ रहती है? यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि सभी बच्चे केवल पैसे के कारण ही माता पिता का साथ देते हैं। आज भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बच्चे अपने माता पिता की सेवा बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। असल में समस्या वहां उत्पन्न होती है जहां रिश्तों में संवाद की कमी, संस्कारों की कमी या आपसी समझ की कमी होती है। अगर बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए जाए तो वे कभी भी माता पिता को अकेला नहीं छोड़ते। समय के साथ समाज में कई बदलाव आए हैं। दोस्तों, पहले लोग गांव में रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे, सभी मिलकर जिम्मेदारियां निभाते थे। लेकिन आज नौकरी, शिक्षा, बेहतर जीवन की तलाश में बच्चे शहरों विदेशों में रहने लगे हैं। इस दूरी के कारण भी कई बार माता पिता को लगता है कि बच्चे उनसे दूर हो गए हैं, जबकि वास्तव में यह दूरी परिस्थितियों की वजह से होती है, न कि भावनाओं की कमी के कारण। एक बड़ी गलती जो कई माता पिता करते हैं वह है अपनी पूरी संपत्ति जीवन काल में ही बच्चों के नाम कर देना। ऐसा करने के बाद कई बार वे आर्थिक रूप से निर्भर हो जाते हैं। जब वह व्यक्ति आर्थिक रूप से निर्भर हो जाता है तो दोस्तों, उसका आत्मसम्मान भी प्रभावित होता है। इसलिए बुजुर्गों को चाहिए कि वे अपनी संपत्ति का सही समय पर और सही तरीके से उपयोग करें। संस्कार ही वह आधार है जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। जिन बच्चों को बचपन में माता पिता का सम्मान करना सिखाया जाता है, वे कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों, आज की पीढ़ी केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कार भी देना आवश्यक है। शिक्षा व्यक्ति को सफल बनाती है, लेकिन संस्कार उसे अच्छा इंसान बनाते हैं। माता पिता की उपेक्षाएं वास्तविकता। कई बार माता पिता अपने बच्चों से बहुत अधिक उम्मीदें रख लेते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे हमेशा उनके साथ रहें, उनकी हर बात माने और उनकी सेवा करें। लेकिन आज के समय में बच्चों के ऊपर कई जिम्मेदारियां होती हैं, नौकरी, परिवार, समाज आदि। दोस्तों, इसलिए अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। बुजुर्गों के लिए आर्थिक आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि माता पिता आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहते हैं तो वे आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकते हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। दोस्तों, इससे बच्चों के साथ रिश्ते भी बेहतर बने रहते हैं, क्योंकि रिश्ते मजबूरी नहीं बल्कि प्रेम के आधार पर चलते हैं। समाज में बढ़ती घटनाएं और उनका प्रभाव। समाज में कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं
जहां बच्चों द्वारा माता पिता की उपेक्षा की जाती है। ऐसी घटनाएं लोगों के मन में डर पैदा कर देती है और वे सोचने लगते हैं कि औलाद केवल पैसे तक ही साथ रहती है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि ये घटनाएं सभी परिवारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। अच्छे रिश्तों के लिए क्या करें? दोस्तों, माता पिता और बच्चों के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए दोनों पक्षों को प्रयास करना चाहिए। बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनसे खुलकर बात करें, उनकी समस्याओं को समझें, आर्थिक रूप से पूरी तरह निर्भर न बने, संपत्ति का सही समय पर निर्णय लें। इसी तरह बच्चों को भी चाहिए कि वे अपने माता पिता का सम्मान करें और उनकी भावनाओं को समझें। प्रेम और विश्वास ही असली आधार रिश्ते पैसे से नहीं बल्कि दोस्तों प्रेम और विश्वास से चलते हैं। यदि रिश्तों में विश्वास बना रहे तो कोई भी परिस्थिति उन्हें कमजोर नहीं कर सकती। पैसा केवल जीवन को आसान बनाता है, लेकिन वह रिश्तों की मजबूती का आधार नहीं हो सकता। बुजुर्गों के लिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें। बुजुर्गों को चाहिए कि वे अपनी संपत्ति का सही प्रबंधन करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सामाजिक गतिविधियों में भाग लें, आत्मनिर्भर बने रहें, सकारात्मक सोच बनाए रखें। इससे उनका जीवन अधिक सुखद और सम्मानजनक बन सकता है। जब तक पैसा पास होता है तभी तक औलाद साथ होती है। यह कथन पूरी तरह सत्य नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह सच प्रतीत होता है। इसका कारण केवल बच्चों का व्यवहार नहीं दोस्तों, बल्कि बदलता समाज, परिस्थितियां, कभी कभी माता पिता के निर्णय भी होती है। हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है। माता पिता और बच्चों दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। रिश्तों को प्रेम, विश्वास, सम्मान के आधार पर मजबूत बनाना चाहिए। आखिरकार सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं, चाहे पैसा हो या न हो। राधे राधे दोस्तों।